नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपके चैप्टर नंबर 2 डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के लिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इसमें 5 वीडियोस आपके लिए जा चुके हैं और आज वीडियो नंबर 6 होने वाला है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि वितरित अनुपात क्या होता है और वितरित अनुपात में संख्याएं कब होती हैं, कब नहीं होती हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको जहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल्स दिया गया है वितरित अनुपात वाला, वहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा आपको। ये आपका क्वेश्चन है और देख क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि 6, 36, 216 वितरणानुपाती हैं में हैं अथवा नहीं। ये पूछा है कि इस वितरणानुपाती में है या नहीं है। तो किस तरीके से करना है, यदि 6, 36 और 216 वितरणानुपाती हैं तो पहला पद गुणा तीसरा पद, पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर में मध्य का वर्ग होगा। क्या होगा, बराबर में मध्य का वर्ग होगा, पहला और तीसरा। यानी अब इससे आप समझ गए कि मध्यानुपाती की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, मध्यानुपाती की बात कर रहा है। तो इस तरीके से अगर ये जो सीक्वेंस है वो अगर आपका फॉलो करता है, ये सब अगर बराबर होते हैं तो ये वितरणानुपात कहलाता है। पहला पद, पहला टर्म और थर्ड टर्म को हम जब मल्टीपल करें तो बराबर में जो मिडिल का टर्म हो उसका स्क्वायर बन जाए। वही इस वीडियो के अंतर्गत आप देख रहे हैं, यही आपका वितरणानुपात कहलाता है। तो यही देखिए, तो पहला पद मल्टीपल तीसरा पद, तो हमने देखा कि पहला पद हमारे पास 6 था, दूसरा पद हमारे पास 36 था और यहाँ पे तीसरा पद हमारे पास 216 था। तो तृतीय तृतीय करना है, तीसरा पद लेना, तीसरा पद 216 ले लिया, इन दोनों का मल्टीपल करा हमने तो 1296 हो गया। अब हम जो मध्यानुपाती है उसका हम निकालेंगे क्या, उसका हम निकालेंगे आपका वर्ग। तो मध्य में कितना, 36, 36, 36 का वर्ग करेंगे तो 1296 हो गया। यानी ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो इनका जो पहला और तीसरा टर्म का मल्टीपल है बराबर में मध्य अनुपात के वर्ग के बराबर में आ रहा है। तो अब ये सभी क्या है, वितरणानुपात में है। तो इस तरीके से ये होता है आपका वितरणानुपात। तो ये इस तरीके से आप जान गए होंगे। और भी इसको इस पे जो क्वेश्चन है वो आप देखिए यहाँ पे, और ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण निम्नलिखित संख्याएं वितरणानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करिए। यानी उन्होंने कह दिया कि ये वितरणानुपात में हैं, तो अब x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये वितरणानुपात में है, इधर दिया है x अनुपात a। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो ये मिडिल मिडिल में आपका c वाला पोर्शन यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका गायब है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ता है, जो अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, वितरण अनुपात में निकालना है पहला टर्म और लास्ट टर्म। यानी पहला टर्म यानी प्रथम पद और तृतीय पद का मल्टीपल और मिडिल पद के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ये चीज पता होगी। तो वही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको देखो बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल आपको निकालना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, x और इंटू में 50 है और बराबर में 10 इंटू 10 है। तो वही यहाँ पे आप निकालेंगे तो x का वैल्यू आ गया 2। क्या आ गया, x का वैल्यू 2। ये 2 ही पूछ रहा था। तो यहाँ में पहला जो पद हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला पद जो x की जगह वैल्यू रखेगा वो 2 हो जाएगा। समझ गए ना। जैसे अब 2 का मतलब समझ गए ना, ये जैसे ये दोनों मल्टीपल करा कितना बनाएगा, जैसे 2 इंटू में 2 आ गया और 50 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। और जब हम 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी हमारा 100 होता है। यानी ये दोनों वितरणानुपात में है और x का वैल्यू निकलवाया था, x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये वितरणानुपात में है, अतः इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, तो बार बार का मल्टीपल कर दो और अंदर अंदर का मल्टीपल कर दो, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल। ये आपको सूत्र हर बार लिखना है। जब भी आप जब क्वेश्चन बना रहे हो, तो आंसर बना रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, तो आप इस तरीके से लिखें। तो यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू हमने निकाल ली 48। तो इस तरीके से ये 48 आपका मध्यानुपात हो जाएगा। तो ये मध्यानुपात का मतलब ही वितरणानुपात है, ये हमने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर वही कंडीशन इसकी फॉलो करती है तभी ये वितरणानुपात में होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत वितरणानुपात के बारे में हमने जाना कि वो क्या होता है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।